इस्लामाबाद का उस्मान मिर्जा और उसके साथी एक होटल के अंदर एक कपल को ना सिर्फ उनके साथ बदकलामी करते हैं बल्कि दस्त दराजी भी करते हैं। जैसे वो दीगर केसेस में नोटिस लेते रहे हैं, इस केस पे भी नोटिस लिया। पूरी कौम मुतालबा करती है कि उस्मान मिर्जा और उसके साथियों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। तो लड़की ने मुलजिमान की शनाख्त से इनकार कर दिया, पहचानने से इनकार कर दिया कि लड़की उस्मान मिर्जा और उसके साथियों को पहचानती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस्लामाबाद का एक हाई प्रोफाइल केस जो सोशल मीडिया पर सामने आया और सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद उस पर नोटिस लिया गया। खान साहब ने ट्वीट की और कहा कि इस केस को वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। जैसे वो दीगर केसेस में नोटिस लेते रहे हैं, इस केस पे भी नोटिस लिया। इस्लामाबाद का उस्मान मिर्जा और उसके साथी एक होटल के अंदर एक कपल को ना सिर्फ उनके साथ बदकलामी करते हैं बल्कि दस्त दराजी भी करते हैं। और उनकी बदकलामी और दस्त दराजी की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो आने के बाद पता चलता है कि ये वीडियो आज की नहीं है, 2 दिन पुरानी, 3 दिन पुरानी नहीं है बल्कि 3-4 माह पुरानी है। और 3-4 माह पहले इट वॉज एक्चुअली अंडर रिपोर्टेड। इस पर पुलिस को कोई जो है रिपोर्ट नहीं की गई थी लड़का लड़की की तरफ से, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि आसानी से अपनी इज्जत बचानी चाहिए है और आगे की जिंदगी बसर करनी चाहिए। लेकिन जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होती है तो इसका नोटिस लिया जाता है। पूरी कौम मुतालबा करती है कि उस्मान मिर्जा और उसके साथियों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। उसके बाद क्या होता है जनाब, उस्मान मिर्जा और उसके साथियों को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया जाता है। थाना गोलड़ा शरीफ के एसएचओ की मुद्दत के अंदर पर्चा उसका इंदराज हो जाता है। ट्रायल शुरू होता है। इस वक्त मुलजिमान अडयाला जेल में है। लेकिन एक ट्विस्ट आया है गुज़श्ता रोज इस केस के अंदर कि जिस वक्त जो मुतासरा फरीकैन है उन्होंने केस की मजीद पैरवी से इनकार कर दिया है। और ना सिर्फ इनकार किया है बल्कि जिस वक्त मुतासरा फरीकैन में से वो लड़की पेश हुई है और उसने शनाख्त परेड के दौरान उसे कहा गया कि आप मुलजिमान की शनाख्त कीजिए, तो लड़की ने मुलजिमान की शनाख्त से इनकार कर दिया, पहचानने से इनकार कर दिया कि लड़की उस्मान मिर्जा और उसके साथियों को पहचानती नहीं है। अब दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि इतना हाई प्रोफाइल केस पूरी दुनिया पहचानती है, एटलीस्ट पाकिस्तानी तो पहचानते जिन्होंने वो वीडियो देखी है। वो लड़की जिसके साथ ये घिनौनी हरकत हुई है, जिसको ह्यूमिलिएट किया गया है, जिसके साथ जिसकी इसमें दरी हुई है, वो नहीं पहचान रही है। तो ऐसा क्यों हो सकता है? ऑब्वियसली आपको पता है कि जहां पर मुलजिमान मुजोर होते हैं, जहां पर वो ताकतवर होते हैं, वहां कमजोर को दबाने की कोशिश की जाती है। कुछ थ्रेट्स होते हैं, सेटलमेंट की जाती है और आउट ऑफ द कोर्ट करने की कोशिश की जाती है ताकि मुलजमान के साथ जो मुतासरा फरीकैन है वो साजबाज करके इस मामले को सेटिसाइड करा ले, सेटल करा ले और कोर्ट से उन्हें उनकी जान खलासी हो जाए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, पूरी कौम का गम गुस्सा है और पूरी कौम ये चाहती है कि इस तरह के लोग जो घिनौनी साजिशें करते हैं, जो बदकलामी करते हैं, जो बदकिरदार होते हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए ताकि सोसाइटी के अंदर डेटरेंस क्रिएट हो सके। क्या इस केस के अंदर वो सजा मिल सकेगी? वो प्रेसिडेंट सेट हो सकेगा? क्या वो डेटरेंस क्रिएट होगी कि कल को कोई उस्मान मिर्जा और उसके साथी किसी भी लड़की या लड़के के साथ इस तरह की हरकत ना करे? तो एक टेस्ट केस जरूर है। अब ये बात सामने आ रही है कि रियासत ने इसको इसमें मुद्दई बनने का फैसला किया है और रियासत इसको परसू करेगी। तो क्या उस्मान मिर्जा और उसके साथी इक्विट हो सकेंगे या वो मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे? लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस केस में जो काउंसिल रहे हैं हसन जावेद साहब, जिनका फोन उठाने से उस लड़का और लड़की ने अदालत में पेश होने से चंद घंटे कबल उससे इनकारी रहे, उनसे बात नहीं की। ना सिर्फ ये कि हसन जावेद साहब का फोन नहीं उठाया बल्कि एक नए वकालतनामे और नए वकील के साथ वो कोर्ट के अंदर पेश हो गए, जिसके बाद ये सारा मामला आगे चला। अब हसन जावेद साहब इस पर क्या राय रखते हैं? ऑब्वियसली वो इन मुतासरा फरीकैन के साथ कंसिस्टेंट कांटेक्ट में रहे हैं। वो क्या देखते हैं इस केस के अंदर और मुस्तकबिल इसका क्या देख रहे हैं, इस पर उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हसन साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये उस्मान मिर्जा केस बड़ा हाई प्रोफाइल केस था और इसके जो मुतासरीन हैं उनको उनको बतौर काउंसिल आप रिप्रेजेंट करते रहे हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अता रब्बानी साहब की कोर्ट के अंदर गुज़श्ता रोज लड़की ने गवाहान जो जो इस हवाले से जो एलिजेंड हैं मुलजिमान, उनको पहचानने से इनकार कर दिया। अब ये मामला हुआ कैसे है? मतलब इस केस की पैरवी आप करते रहे, मुतासरीन के साथ आप इन कंसिस्टेंट कांटेक्ट रहे, ये अचानक से क्या हुआ कि इस कपल ने मुलजिमान को ही पहचानने से इनकार कर दिया जो इतना हाई प्रोफाइल केस है? देखिए, इसमें सर मैं ये गुजारिश करूं कि मैं इट्स नो डाउट फ्रॉम वेरी बिगनिंग इस केस को मैं परस्यू कर रहा था विक्टिम्स की जानिब से और मैं ही उनका काउंसिल रहा हूं गुज़श्ता कल से पहले तक।
लेकिन कल उन्होंने अपने काउंसिल जो है वो चेंज किए, एक फ्रेश पावर ऑफ अटॉर्नी सबमिट हुई एक नए काउंसिल की जानिब से, और उनके साथ पेश होकर उन्होंने जो है जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई जो कोर्ट रिकॉर्ड पर या मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर मौजूद है। तो मेरा उनके साथ कॉन्टैक्ट कल से पहले तक का था, और ज़ाहिर है जब उनका एक लीगल राइट था नए काउंसिल को एंगेज करने का, तो विक्टिम्स ने एक नया काउंसिल एंगेज कर लिया। तो अब जाहिर है कि मेरे नॉलेज में कुछ चीज़ें नहीं है कि क्या हुआ और किस वजह से हुआ, और जाहिर है जब तक कोई चीज़ ऑन रिकॉर्ड सामने ना हो उस पर हम बात भी नहीं कर सकते। और दूसरा मोर स्पेसिफिकली सिचुएशन में कि जब हम रिप्रेजेंट किसी केस में किसी क्लाइंट को कर रहे हों तो उसमें हमारी बहुत सारी सर्टन लिमिटेशन होती हैं, लिहाजा कल से पहले तक मैं उनको रिप्रेजेंट करता रहा हूँ उन्हीं की डायरेक्शन पर, लेकिन गुज़श्ता रोज जो कुछ हुआ वो मेरे नॉलेज में चीज़ें थी नहीं। देखिए देखिए हसन साहब, बिल्कुल बात दुरुस्त है। ये आपके क्लाइंट्स का इस्तेहकाक था कि वो नया वकालतनामा, नया पावर ऑफ अटॉर्नी अदालत में जमा कराए, नए काउंसिल के साथ जाइए, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन बादी नजर में हम ऑब्वियसली इसकी लीगल एस्पेक्ट्स पे बात कर सकते हैं ना। इतना हाई प्रोफाइल केस, मुलजिमान अडयाला जेल के अंदर मौजूद हों, रियासत इस केस को देख रही हो, उसके अंदर जो कंप्लेनेंट है वो खुद गोला शरीफ की पुलिस हो, तो ऐसा क्या हो सकता है? क्या दे वर लाइक फीलिंग अंडर प्रेशर? उनको अप्रोच किया गया, दबाव डाला गया होगा, क्या हो सकता है ऐसे? देखिए, मैं इनमें से किसी भी बात के ऊपर कोई कमेंट भी नहीं करूंगा, कोई ओपिनियन भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं कर नहीं सकता हूँ। क्योंकि जब कोई चीज मेरे नॉलेज में नहीं है तो मैं उसके ऊपर बात मुझे लीगली, एथिकली, प्रोफेशनली उसके ऊपर नहीं करनी चाहिए। लेकिन हसन साहब देखिए, आप उनके साथ कांटेक्ट में तो रहे हैं, आप उनके मिजाज को समझते हैं। क्या वो जिस वक्त तक आप काउंसिल थे वो इस केस की पैरवी नहीं करना चाहते थे? नहीं, जब तक ज़ाहिर है जब तक मैं काउंसिल था, जब तक मैं इनको रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उन्हीं की डायरेक्शन और रहनुमाई पे और उन्हीं की इंस्ट्रक्शन के ऊपर ही हम किसी भी केस में जब रिप्रेजेंट करते हैं केस क्लाइंट को, तो क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक डील कर रहे होते हैं उस केस को। तो जब तक मैं इंगेज रहा हूँ उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस के मुताबिक मैं केस को प्लीड भी करता, परस्यू भी करता रहा हूँ, और इस पूरे ट्रायल को हम जो है वो चलाते भी रहे हैं। और प्रोसिक्यूशन की टीम भी इसके हमारे साथ रही, जो प्रोसिक्यूटर है हमारे इस केस में हसन अब्बास, वो लीड कर रहे थे इसको। तो हमने उन जब तक मैं काउंसिल इंगेज रहा हूँ उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस के मुताबिक जो है उनकी विलिंगनेस पर ही और उनकी ऑथराइज करने पर ही मैं इसको उनको रिप्रेजेंट करता रहा हूँ। और उसके बाद जब उन्होंने काउंसिल चेंज किया है तो फिर जाहिर है कि उनकी फ्रेश काउंसिल उनके आगे और उनकी सूरत पर उनकी जो आरा है वो उनकी काउंसिल के लिए कोर्ट तक पहुंचे। आसिफ साहब, इसके कानूनी पहलू पर रहनुमाई फरमाइएगा कि जब मुतासरा फरीकैन शनाख्त परेड में मुलजिमान को पहचानने से इनकार कर दे और कहें कि वो इस केस की मजीद पैरवी नहीं चाहते हैं, तो क्या इसका फायदा अल्टीमेटली मुलजिमान को पहुंचता है? मैंने कल भी एक प्रोग्राम में ये गुजारिश की थी कि दो सिचुएशन में कि जब बिलखसूस एक मैटर सब्जुडिस बिफोर कोर्ट हो और मोर स्पेसिफिकली जब हम किसी केस में एंगेज रह सकते हो किसी पार्टी की जाने से, तो उसमें हमारी बहुत सारी प्रोफेशनल और एथिकल और लीगल लिमिट्स होती हैं। लेकिन इसमें मैं सिर्फ ये गुजारिश कर दूं कि जाहिर है नो डाउट एक बहुत वाइटल पार्ट ऑफ एविडेंस होता है जो विक्टिम्स की स्टेटमेंट्स होती हैं, लेकिन जब कोर्ट में डिसीजन करना होता है तो उन सारी चीजों को, जो शहादतें, जो एविडेंस को रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद होती हैं, उन सबको देख कर कोर्ट फैसला करेगी। और कोर्ट जितने कानूनी इख्तियारात होते हैं किसी भी केस में इंसाफ के तकाज़ों को पूरा बनाने के लिए, उनको जाहिर है कि कोर्ट उसको इस्तेमाल करेगी और करती भी है अदालतें अपने केसेस के अंदर। लिहाजा ये केस अभी भी जो मेरे नॉलेज के हद तक अभी नेक्स्ट डेट पे दोबारा क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं जो प्रोसिक्यूटर हैं इनके ऊपर स्टेटमेंट के ऊपर, तो इसलिए कोई हम इस पर कमेंट वो नहीं कर सकते। लेकिन जब कोर्ट फैसला करेगी तो एज ए होल पूरी एविडेंस को और पूरे केस को देखकर फैसला करती है, क्योंकि फर्स्ट डे से ट्रायल को कंडक्ट की कोर्ट ही कर रही है और जितने गवाहान अभी तक हुए हैं वो सारे कोर्ट के सामने से गुजरे हैं। आसिफ साहब देखिए, इसमें 14 गवाहान है, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुका है। अब ये बात भी सामने आ रही है, कुछ लीगल एक्सपर्ट्स ये समझते हैं कि उस्मान मिर्जा या वो उसके साथी जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, और वो तो शायद ना बच सके, लेकिन वो लोग जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है या इस वीडियो में नहीं नजर आ रहे हैं, वो इस स्टेटमेंट के बाद या लड़की के मुनहरिफ होने के बाद शायद उनको फायदा पहुंच सके। वो कानूनी तौर पर आप इस पर क्या राय देना चाहेंगे? मैं इस पे देखिए, ये प्रेडिक्शन होगी और मैं प्रेडिक्शन इस पर करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हम लीगली हमारे लिए अगर मैं इन्वॉल्व ना होता इस केस में तो फिर मैं प्रेडिक्शन जो है इस पर कर सकता था। लेकिन क्योंकि मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश पहले भी की है, दोबारा करूंगा कि कोर्ट अपार्ट फ्रॉम दीज स्टेटमेंट्स वो पूरी एविडेंस को एज ए होल देखेगी। कोर्ट का काम ये होता है किसी भी केस के अंदर, ट्रायल के अंदर, कि इन टोटल पूरी एविडेंस को देख के उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सारे एविडेंसेस को देखते हुए कोर्ट उस पर फैसला करती है। इसलिए ये कहना तो दुरुस्त भी नहीं होगा और ना इसको कहना चाहिए कि किसको सजा होगी और किसको नहीं होगी। ये वी हैव टू शो आवर
फर्म बिलीफ ऑन आवर कोर्ट्स, और कोर्ट्स को कानून के मुताबिक पहले दिन से डील कर रही है, और कोर्ट्स ने ये पहले दिन से वादे किया था कि हम कानून और आइन के तमाम तकाज़ों को इसमें मद्देनजर रखेंगे इस केस में दीगर केसेस की तरह। हसन साहब, लास्टली ये फरमा दीजिएगा कि अब रियासत ने मुद्दई बनने का फैसला किया है। रियासत अगर खुद इस केस को कंटेस्ट करेगी तो आप समझते हैं कि ये केस मजीद स्ट्रांग हो जाएगा? देखिए, इसमें ऑलरेडी मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि इस केस की जो कंप्लेनेंट है वो पुलिस है, और ये एक एडमिटेड फैक्ट है, कोर्ट रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि एफआईआर जो है वो एसएचओ थाना गोलड़ा की मुद्दईयत में रजिस्टर की गई है। गोया पुलिस इसमें कंप्लेनेंट है और पुलिस की सूरत में रियासत ही मौजूद है, तो वो आप कह लीजिए कि ऑलरेडी इसको परस्यू जो है स्टेट की तरफ से किया जा रहा है, और जो इसमें रह रहे हैं कि जो होगा एज पर लॉ ही उसको डील करेगी कोर्ट, आउट ऑफ द लॉ तो कोई चीज नहीं होती है। लेकिन ऑलरेडी इस केस के अंदर कंप्लेनेंट जो है वो पुलिस ही, और पुलिस की सूरत में इसकी प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुई थी, लेटेस्ट स्टेज में जो है वो इन्वॉल्वमेंट हुई थी विक्टिम्स की इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है। बहुत बहुत शुक्रिया हसन जावेद साहब आपके कीमती वक्त के लिए। हसन जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। रियासत ऑलरेडी इस केस को परसू कर रही है, जैसे थाना गोलड़ा शरीफ के एसएचओ की मुद्दईयत के अंदर ये केस रजिस्टर हुआ था, और प्रोसिक्यूशन टीम भी इसको बड़ा कंसिस्टेंटली फॉलो अप कर रही है और पूरी कौम भी देख रही है। अब ये देखना होगा कि इस लड़की के बयान के बाद या इस कपल के जो मुतासरा फरीकैन हैं इनके स्टेटमेंट के बाद ऑनरेबल कोर्ट क्या डिसीजन करती है। मैटर इज ऑलरेडी बीइंग सबजुडिस इन द कोर्ट, और कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अता रब्बानी साहब की कोर्ट है, नेक्स्ट हियरिंग के ऊपर कोर्ट क्या फैसला करती है, क्योंकि उस लड़की ने तो कहा कि मैं मजीद इसको परसू नहीं करूंगी तो इसको सेट असाइड कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने उसकी इस्तदा को मुस्तरद किया है। यानी कोर्ट इज वेरी सीरियस, और जो भी होगा वो ऑन मेरिट ही होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस केस को टेस्ट केस के तौर पर देखा जाएगा और एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट किया जाएगा कि डेटरेंस क्रिएट हो, मुस्तकबिल में कोई भी उस्मान मिर्जा या उसके मुंह जोर साथी इस तरह की हरकत करने का, एक घिनौनी साजिश करने का सोच भी ना सकें। आई होप कि इस वीडियो की सूरत में हमने इस केस के तमाम तरह एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करने की कोशिश की है। आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर लाइक कर दें तो फिर शेयर करना मत भूलिएगा। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन ऑन कर लें, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी नज़र से गुजरती रहेगी। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।